हेलो स्टूडेंट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की मैथमेटिक्स सीरीज में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आयु से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखो आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया है। देखो इसमें दिया है ए तथा बी की वर्तमान आयु का अंतर 10 वर्ष है। 15 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 2 गुना थी और ए तथा बी की वर्तमान आयु हमें निकालनी है। तो देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो हमें वर्तमान में दिया है ए और बी की आयु का अंतर मतलब माइनस होता है। ये दिया है 10 साल के बराबर है। इनका अंतर किसके बराबर दिया है, 10 साल के बराबर दिया है। आगे दिया है 15 वर्ष पहले। 15 वर्ष पहले जो ए की आयु है वो बी की आयु की कितनी है, 2 गुनी है, तो यहाँ पे गुणा कर दो 2 से, मतलब ए की वैल्यू इसके बराबर है। अब एक मान लीजिए जो बी की आयु है, 15 वर्ष पहले जो बी की आयु है वो मान लीजिए एक्स है। तो ए की आयु कितनी हो जाएगी, बी की जगह पे एक्स रख देंगे तो ए की आयु हो जाएगी यहाँ पे 2x। तो 15 साल पहले ए की आयु हो जाएगी 2x और बी की आयु हो जाएगी x। अब देखो हमें क्वेश्चन में दिया है ए और बी की आयु का अंतर 10 वर्ष है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पे भी अंतर निकालेंगे ना। तो अंतर कैसे निकालते हैं, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस करते हैं। तो 2x में से x माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x। तो x की वैल्यू हमें मिल गई यहाँ पे 10। अब देखो यहाँ पे बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होना कि ये तो वर्तमान में अंतर दिया है जबकि हमने यहाँ पे ये 15 साल पहले अंतर निकाला है। तो एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए ए की आयु है 25 साल और बी की आयु है 10 साल। तो देखो इनकी आयु का अंतर कितना होगा, अंतर का मतलब इनका डिफरेंस निकालना। तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, 15 साल का डिफरेंस आ रहा है। अब मैं बात करता हूँ कि 10 साल बाद, तो 10 साल बाद जो ए है उसकी आयु कितनी हो जाएगी, 35 साल। वैसे ही जो बी है उसकी आयु कितनी हो जाएगी, इसमें भी 10 ऐड करेंगे ना, तो इसकी आयु हो जाएगी 10 साल बाद 20 साल। तो अब देखो यहाँ पे अंतर कितना आ रहा है, तो अब भी 15 का ही तो अंतर आ रहा है। तो देखो चाहे साल कितने भी हो, चाहे 15 साल पहले की बात करें या 20 साल पहले की बात करें, आयु का जो अंतर है वो हमेशा सेम ही रहेगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये यहाँ पे वर्तमान में आयु का अंतर दिया है और ये हमने 15 साल पहले आयु का अंतर निकाला है। तो इसकी वैल्यू, क्योंकि मैंने बोला ना कि आयु का अंतर हमेशा सेम ही रहता है, तो इसीलिए हमने इसकी वैल्यू इसके बराबर कर दी। अब देखो क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। एक्स की वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो ये हो जाएगा 2 × 10 और यहाँ पे हो जाएगा एक्स की वैल्यू 10। तो 15 साल पहले जो ए की आयु है वो हो जाएगी 20 साल और बी की आयु हो जाएगी 10 साल। अब देखो 15 वर्ष पहले की बात हो रही है जबकि हमें वर्तमान का निकालना है। तो वर्तमान में कितना होगा, इसमें 15 ऐड करेंगे ना। 15 साल पहले उसकी आयु थी 20 साल, तो वर्तमान में 15 ऐड करेंगे और यहाँ पे भी 15 ऐड करेंगे। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 35 साल और ये हो जाएगा यहाँ पे 25 साल। तो ये हमारे आंसर हो जाएंगे 35 साल और 25 साल। तो देखो इतना आसान है इसको सॉल्व करना क्या है, हमें केवल बी की आयु, इसमें मान लो बी की आयु मान लीजिए एक्स है, तो क्योंकि 2 गुनी दे रखी है तो ए की आयु निकल आएगी, यहाँ पे कितनी हो जाएगी 2x। अब इसका अंतर देखो x का आ रहा है जो कि हमें अंतर दिया है यहाँ पे 10 के बराबर है। अब 10 यहाँ पे रख देंगे तो ए की आयु निकल आएगी 20 और बी की आयु निकल आएगी 10। तो ये कब का अंतर, ये 2 गुना कब है, 15 साल पहले है। तो वर्तमान का निकालना है तो यहाँ पर भी 15 ऐड करो, यहाँ पर भी 15 ऐड करो, तो ये हो जाएगा 35 और ये हो जाएगा 25। ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब वैसे ही सेम टू सेम देखो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए। ए तथा बी की वर्तमान आयु का अंतर 16 वर्ष है। ठीक है। 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 3 गुना है। देखो ए की आयु बी की आयु की कितनी गुना है, 3 गुना है। तो अगर बी की आयु मान लीजिए एक्स है तो ए की आयु कितनी हो जाएगी, यहाँ पे एक्स रखेंगे तो एक्स गुणा 3 मतलब 3x हो जाएगी। अब इनका अंतर हमें दे रखा है तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है 2x और यहाँ पे हमें वैल्यू दी है 16 के बराबर है। तो x की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल जाएगी 8। तो ठीक है, तो यहाँ पे 8 रख दो, तो ये हो जाएगा 3 × 8 और ये हो जाएगा 8। तो 8 थी, यहाँ पे होगा 24 और यहाँ पे हो जाएगा 8। तो ये ए की 6 साल पहले की आयु निकल गई और ये बी की 6 साल पहले की आयु निकल गई। तो इनकी वर्तमान आयु निकालनी है। तो 6 साल पहले तो इतनी थी, तो 6 साल बाद मतलब वर्तमान में कितनी होगी, इसमें 6 ऐड करेंगे, इसमें भी 6 ऐड करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 40 साल और यहाँ पे हो जाएगा 8 और 6 14 साल। तो ये दोनों हमारे आंसर हो गया। ठीक है। तो देखो दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। अब इसका कोई दूसरा टाइप देख लीजिए क्वेश्चन का, जैसे ये वाला क्वेश्चन हमें दिया है। देखो इसमें दिया है, एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, तुम्हारे जन्म के समय मेरी आयु वही थी जो तुम्हारी इस वक्त है। यदि पिता की वर्तमान आयु 58 साल है तो 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु हमें निकालनी है। तो देखो मान लीजिए वर्तमान में उसके पुत्र की जो आयु है, वर्तमान में उसके पुत्र की आयु x है, जबकि यहाँ पे पिता की वर्तमान में आयु दे रखी है 58 साल है। अब देखो क्वेश्चन में हमें ये दिया है कि एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि तुम्हारे जन्म के समय, मतलब उसका जो पुत्र है उसके जन्म के समय,
तो उसके पुत्र के जन्म के समय उसके पुत्र की आयु तो 0 साल होगी, क्योंकि जन्म हो रहा है तो साल कितने का होगा, 0 साल का होगा ना। अब ये दे रखा है कि तुम्हारे जन्म के समय मेरी आयु वही थे जो तुम्हारी इस वक्त है। तो बेटे की इस वक्त आयु कितनी है, x है, मतलब उसके बेटे के जन्म के समय उसके पिता की आयु कितनी होगी, x साल, क्योंकि ये हमने x माना है तो वही है होने का मतलब यहाँ पे भी x होगा। तो ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, पिता की वर्तमान आयु ये है तो 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु निकालनी है। तो देखो कैसे निकालेंगे हम। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि अगर मान लीजिए उसका पुत्र 2010 में होता है और अभी 2022 चल रहा है, तो इसका मतलब उसका पुत्र कितने साल का होगा, उसका पुत्र होगा कितने साल का, 12 साल का। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब x साल है तो वो हमें नहीं पता ना कितने साल का है। तो यहाँ पे देखो अगर मैं इसका अंतर निकालूं तो उसका पुत्र अभी x साल का है, तो इसका मतलब जिस समय उसके जन्म हुआ होगा और अभी के उम्र के बीच में अगर अंतर हमें निकालना है तो किसके बराबर होगा, इसमें से ये माइनस, जैसे हमने इसमें से ये माइनस किया हमें 12 मिला, तो वैसे ही x में से 0 माइनस करेंगे ना तो इसका अंतर कितने का है, x का है, मतलब इन दोनों के साल में x का अंतर है। अब देखो अगर मुझे अभी देखो अगर मुझे जिस टाइम उसके पिता जिस टाइम वो पैदा हुआ होगा उस टाइम उसके पिता की आयु है x। अब यहाँ से अगर मैं उस टाइम की आयु निकालूं तो वर्तमान में उसके पिता की आयु है 58 साल। अब जिस टाइम वो पैदा हुआ होगा उसके पिता की आयु, क्योंकि इसका अंतर, इन दोनों का अंतर x आ रहा है तो यहाँ पे भी अंतर कितना आएगा, x आएगा। मतलब अगर मुझे वर्तमान से जिस टाइम वो पैदा हुआ होगा वहाँ जाना है, जैसे मान लीजिए वो अभी 12 साल का है तो उसके पिता अभी वर्तमान में 58 साल के होंगे, अभी वर्तमान में 58 साल के हैं तो 12 साल पहले, मतलब जब वो पैदा हुआ होगा तो कितने साल के होंगे उसके पिता, 58 में से 12 करेंगे, 12 माइनस करेंगे ना तो उसके पिता 40 साल के होंगे। ठीक है, अब देखो ये मुझे कहाँ से पता लगा, ये मुझे इसको, ये जो इसकी एज है इसको माइनस करके पता लगा। तो यहाँ पे देखो इसकी एज तो अभी x है, तो मतलब इसको अगर मैं माइनस करता हूँ तो ये उसके पिता की जिस टाइम वो पैदा हुआ होगा उस टाइम की एज है और ये भी तभी की एज है, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। अब देखो x को इधर लेके आएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2x बराबर 58, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी कितनी, 29 के बराबर। अब x 29 होने का मतलब वर्तमान में उसकी आयु हमने x मानी है, तो वर्तमान में उसकी आयु कितनी हो जाएगी, 29 साल। अब 4 वर्ष पहले की बात हो रही है तो 29 में से 5 माइनस करेंगे, ये 5 वर्ष पहले की बात हो रही थी, 29 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 24 साल। तो 24 साल हमारा आंसर हो जाएगा। बस ये चीज़ आपको समझनी है, ठीक है, कि वर्तमान में उसके पिता 58 साल के होंगे तो जिस टाइम वो पैदा हुआ होगा उस टाइम कितने साल के होंगे, इसमें से ये माइनस कर दो तो तभी हमारी वो वाली, जैसे वो अभी 12 साल का है तो इसका मतलब इनके बीच का अंतर कितना है, 12 साल का, तो 12 साल पहले उसके पिता 58 माइनस 12 करेंगे। अब देखो वैल्यू तो हमें नहीं पता, यहाँ पे x दिया है तो इसका मतलब यहाँ पे 58 माइनस x हो जाएगा, तो ये उसके पिता की जिस टाइम वो पैदा हुआ तब की आयु और ये भी तब की आयु, तो दोनों बराबर कर दी। ठीक है, तो अब देखो ये क्वेश्चन आपके समझ में अच्छे से आ गया होगा, फिर भी नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें, देखो इसमें दिया है आयशा के जन्म के समय उसके पिता की आयु 38 वर्ष थी, जबकि उससे 4 वर्ष छोटे उसके भाई के जन्म के समय उसकी माता की आयु 36 वर्ष थी। तो माता व पिता की वर्तमान आयु का अंतर हमें निकालना है। देखो इसमें दिया है कि आयशा के जन्म के समय उसके पिता की आयु 38 वर्ष थी, तो मान लीजिए यहाँ पे आयशा का जन्म यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, जो फादर की एज है वो 38 साल है। अब मदर की एज हमें नहीं पता तो यहाँ पे डैश लिख दो। अब देखो इसमें दिया है कि 4 वर्ष छोटे उसका भाई, तो जैसे अगर वो 2020 में पैदा हुई होगी तो 4 वर्ष छोटा का मतलब क्या होगा कि उसका भाई 2024 में पैदा हुआ होगा ना, तभी तो इनका अंतर कितना आएगा, 4 साल का अंतर आएगा। ठीक है, तो यही चीज़ हम इसमें मानते हैं। तो उसके फादर की आयु 38 साल है। अब उसका भाई का नाम क्या है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ भाई, उसके भाई की आयु, उसके भाई के जन्म के समय उसकी माता की आयु देखो कितनी है, 36 साल है, तो यहाँ पे 36 हो गया। अब एक चीज़ आपको दिख रही होगी, ये हमने यहाँ पे माना है 2024, तो 2024 में उसकी माता की आयु 36 साल है, तो 2020 में कितनी होगी, 36 में से 4 कम करेंगे ना तो ये हो जाएगी 32 साल। वैसे ही 2020 में उसके पिता की आयु है 38 साल, तो 2024 में उसके पिता की आयु कितनी होगी,
42 साल होगी ना। अब हमें निकालना क्या है, माता व पिता की आयु का अंतर। अब देखो अंतर चाहे हम यहाँ से निकालें या यहाँ से निकालें, एक ही आएगा। देखो 29 में से 32 माइनस करेंगे कितना होगा, 6 साल। वैसे 36 में से 42 माइनस करेंगे कितना होगा, 6 साल। तो दोनों से 6 साल आ रहा है, तो इनका वर्तमान आयु का जो अंतर होगा वो 6 साल ही होगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इन क्वेश्चनों में देखो, जो एज वाले क्वेश्चन होते हैं, इनमें अगर आपको क्वेश्चन में समझ में नहीं आता है तो सबसे बढ़िया तरीका है साल मान के क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। तो जैसे हमने इसमें साल माने हैं वैसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो देखो कितनी जल्दी ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब अगला क्वेश्चन इसमें दिया है, स्नेहा की वर्तमान आयु उसके पिता की आयु का 1/6 गुना है। तो यहाँ पे स्नेहा की आयु में S लिख देता हूँ और पिता की आयु के लिए मैं फादर की आयु F लिख देता हूँ। ठीक है, तो स्नेहा की आयु उसके पिता की आयु का 1/6 है, तो यहाँ पे 1/6 हो जाएगा। अब वर्तमान की बात हो रही है, तो मान लीजिए वर्तमान में 2022 चल रहा है, तो यहाँ पे मैं 2022 लिख देता हूँ। ठीक है, आगे दिया है 10 वर्ष बाद। तो 10 वर्ष बाद मतलब कब की बात हो रही होगी, 2032 की बात हो रही होगी। 10 वर्ष बाद स्नेहा के पिता की आयु, तो स्नेहा के पिता के लिए मैं, क्योंकि मैंने F का यूज़ किया तो यहाँ पे F लिख देता हूँ। पिता की आयु, विमल की आयु की, विमल की आयु की कितनी है, 2 गुनी है, तो यहाँ पे 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमने कर दी। आगे दिया है यदि 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले का मतलब देखो वर्तमान में तो 2022 चल रहा है, तो 2 वर्ष पहले कितना था, 2020 था। तो 2 वर्ष पहले इसमें दिया है विमल की आयु कितनी है, 8 वर्ष है। तो स्नेहा की वर्तमान आयु हमें निकालनी है। तो देखो कैसे निकालेंगे हम, 2020 में विमल की आयु कितनी है, 8 साल है। तो 2032 में कितनी होगी, 2032 में विमल की आयु, देखो यहाँ पे कितने का अंतर है, 12 का अंतर है, तो यहाँ पे भी तो 12 का अंतर होगा ना। तो 2020 में 8 साल है, तो 2032 में विमल हो जाएगा 12 8 20 साल का। तो 2032 में विमल की आयु यहाँ पे हमें दी है, तो ये हो जाएगा 20 और 20 गुणा 2, ये हो जाएगा कितना, 40। तो 2032 में जो उसके पिता हैं वो 40 साल के हो जाएंगे। तो 2022 में उसके पिता कितने साल के होंगे, देखो इसमें अंतर कितने का है, 10 साल का। मतलब 2022 में उसके पिता रहे होंगे 30 साल के। अब देखो पिता की आयु यहाँ पे कितनी है, 2022 में 30 साल है। अब इसका 1/6 निकालना है, तो 1/6 निकाल दो, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 6 पंजे 30। तो स्नेहा की वर्तमान आयु मतलब 2022 में आयु है 5 साल। तो देखो इसको भी इतने आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब अगला क्वेश्चन इसमें क्या दिया है, देखो इसमें दिया है राजन का विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ, उसकी वर्तमान आयु उसके विवाह के समय की आयु का 6/5 गुना है। तो राजन के विवाह के समय राजन की बहन उससे 10 वर्ष छोटी थी। तो राजन की बहन वर्तमान में मतलब उसकी आयु हमें निकालनी है। देखो इसमें दिया है राजन का विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ, तो मान लीजिए वर्तमान में 2022 चल रहा है, तो 8 वर्ष पूर्व मतलब कब हुआ होगा, उसका विवाह हुआ होगा 2014 में। ठीक है, 2014 में हुआ होगा। अब आगे दिया है उसकी वर्तमान आयु उसके विवाह के समय की, वर्तमान जो आयु है तो यहाँ पे परसेंटेज में लिख देता हूँ, उसके विवाह के समय के, तो विवाह के लिए मैरिज यानी M का यूज़ करता हूँ। इसका 6/5 है, तो ठीक है यहाँ पे 6/5 कर दो। अब आपको दिख रहा होगा कि इसकी वैल्यू इसके बराबर है, तो इसको इधर लेके आओ, तो 5P बराबर होगा 6M। तो यहाँ पे P अनुपात M अगर निकालेंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ पे P इस पे जाता है और M इस पे जाएगा, तो मतलब P की वैल्यू 6 और M की वैल्यू हमारे पास आ गई 5। तो P मतलब परसेंटेज है वर्तमान आयु, और M मतलब उसके मैरिज के समय की आयु। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसका अगर मैं अंतर निकालूँ तो यहाँ पे इसको 6x ले सकते हैं, इसको 5x ले सकते हैं, तो इसका अंतर निकालो तो x के बराबर आएगा ना। और ये चीज़ वही चीज़ मैंने बोली थी कि इनका जो बीच में अंतर है, देखो 8 वर्ष पूर्व का मतलब 2014 और 2022 में कितने का अंतर है, 8 साल का अंतर है। तो वही चीज़ मैंने बोली कि अंतर जैसे पहला वाला क्वेश्चन हमने किया था, तो ये अंतर आ गया हमारे पास कितना, 8 का। तो x की वैल्यू हमारे पास 8 मिल रही है। अब यहाँ पे वैल्यू रख दो, तो ये हो जाएगा 6 × 8 और ये हो जाएगा 5 × 8, तो 8 छक्का ये हो जाएगा 48 और ये हो जाएगा 8 पंजे 40। तो इसका मतलब राजन के विवाह के समय उसकी आयु, क्योंकि M की वैल्यू हमने कौन सी मानी है, M की वैल्यू ये वाली हमने मानी है, ये M की वैल्यू है, ये P की वैल्यू है। तो उसके मैरिज के समय उसकी आयु होगी 40 साल और वर्तमान में उसकी आयु होगी 48 साल। अब हमें क्या निकालना है कि राजन के विवाह के समय राजन की बहन उससे 10 वर्ष छोटी थी, तो राजन के बहन की वर्तमान आयु, तो देखो राजन की आयु तो विवाह के समय कितनी है, मैरिज के समय उसकी आयु है 40 साल।
अब इसमें दिया है विवाह के समय उससे 10 वर्ष छोटी थी, मतलब इसमें 10 कम करेंगे तो इसका मतलब वो 30 साल की होगी। अब वर्तमान में उसकी आयु निकालनी है, तो 30 साल की कब होगी, जब उसकी मैरिज हुई थी, उसकी शादी हुई थी। तो शादी तो उसकी 2024 में हुई, वर्तमान में तो 2022 चल रहा है, तो इसका मतलब कितने साल आगे जाना होगा, हमें 8 साल आगे जाना होगा। तो +8 करेंगे तो देखो 38 साल हमारा आंसर आ गया। तो देखो क्वेश्चन इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, हमें क्या करना होता है उनको मतलब अगर साल के हिसाब से करेंगे तब हमें जल्दी आंसर मिल जाएगा। अब देखो इसको करने का दूसरा तरीका भी था। यहाँ पे हमें दिया है ना कि 6 और 5 गुना है, तो वर्तमान आयु देखो उसके इसमें दिया है कि वर्तमान आयु जो है उसके मैरिज के समय की। तो यहीं पे अगर मैं x की वैल्यू निकालता हूँ तो x की वैल्यू यहीं पे मुझे मिल जाएगी 8 के बराबर, क्योंकि अगर मुझे अंतर निकालना है तो 8 वर्ष पूर्व का मतलब ये होगा कि उसके वर्तमान और उसके शादी के समय का अंतर निकला ना, ये 8 साल। तो यहाँ पर भी सेम टू सेम इसका अंतर निकालेंगे तो किसके बराबर होगा, 8 के बराबर होगा। तो ये हो जाएगा 6 गुणा 8, तो ये कौन सी आयु निकली उसकी, वर्तमान, और ये 5 × 8, तो ये कौन सी आयु निकली उसकी शादी के समय की आयु। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो वर्तमान में 48 साल और शादी के समय 40 साल। अब क्योंकि इसमें दिया है कि उसके विवाह के समय राजन की बहन उससे 10 वर्ष छोटी है। अब देखो 10 वर्ष छोटी का मतलब चाहे विवाह हो चाहे वर्तमान हो, तो अंतर तो कभी भी कम नहीं होता है। जैसे अभी आपके और आपके भाई का अंतर, जैसे आप मान लीजिए 20 साल के हैं, आपका भाई 15 साल का है, तो अंतर कितना है, 5 साल का। अब चाहे 10 साल बाद की बात करें, मान लीजिए 10 साल बाद आप 30 साल के होंगे और ये कितने साल का होगा, 25 साल का, तो तब भी अंतर 5 ही तो आ रहा है। तो देखो वर्तमान में उसकी आयु है 48 साल, तो 10 वर्ष छोटी होने का मतलब क्या है, वर्तमान में उसकी आयु निकालनी है, तो इसमें से 10 माइनस कर दो, देखो यहाँ से भी डायरेक्ट 38 साल आ रहे हैं। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है, और इसी के साथ एज के फिलहाल ये जो टाइप है ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखो इसमें अगर कहीं पे भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक, तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।